नमस्ते। आज की कक्षा में सबको हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में हमने देखा कि गेंगी अपने पति को पानी लेने के लिए ठाकुर के कुएं की ओर निकले। वहां गेंगी किसी के आने की आहट सुनी। वह डरकर खड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। बच्चों, आज हमें ठाकुर का कुआं नामक कहानी का चौथा भाग देखना है। आइए देखिए। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थीं। इनमें बात हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, खड़े के लिए पैसे नहीं है। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। बच्चों देखिए, यहाँ हमने पहले ही बताया कि गेंगी अपने बीमार पड़े पति के लिए ठाकुर के कुएं से पानी लेने के लिए ठाकुर के कुएं की ओर चले और वह वहां खड़ी थी। उस समय किसी की आने की आहट हुई। गेंगी ने वहां छिपा रहा था। गेंगी ने सोचा कि ठाकुर के लोग वहां आते हैं, लेकिन वहां कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी। वे आपस में बातें करती थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, खड़े के लिए पैसे नहीं है। इन दोनों स्त्रियों के बीच बातचीत करते हैं। वे अपने मर्दों के बारे में शिकायत भी करते हैं। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताजा पानी भर लाओ। उनके पति हुक्म करता है कि ताजा पानी भर लाओ। हुक्म करना माने टू ऑर्डर। वे अपनी पत्नी से पानी लेने के लिए ऑर्डर भी देते हैं, लेकिन खड़े के लिए पैसे भी नहीं देते हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। वे कहते हैं जो हम आराम से बैठना उन्हें पसंद नहीं है। हाँ, यह तो न हुआ कि कलसियां उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौंडियम ही तो हैं। लौंडियम नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये भी छीन झपट कर ले ही लेती हो। और लौंडियम कैसी होती हैं? हाँ, यह तो न हुआ कि कलसियां उठाकर भर लाते। पानी भरने के लिए वहां खड़ी हुई औरत इस प्रकार कहती है कि अपने पति कलसियां उठाकर पानी नहीं भर लाते। कलसियां माने स्मॉल पॉट। वे किसी काम भी नहीं करते हैं, हमें ऑर्डर भी देते हैं, बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लौंडियम ही तो है। लौंडियम माने स्लेव गर्ल। हम जैसे औरतों को वे लौंडियम भी मानते हैं, इसलिए हमें हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ। ताजा माने फ्रेश। जो अपनी पत्नी से काम करने के लिए वे प्रेरणा भी देते हैं और उन्हें लौंडियम भी मानते हैं। ठीक है। लौंडियम नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये भी छीन झपट कर ले ही लेती हो। और लौंडियम कैसी होती है? इस औरत की बातें सुनकर दूसरी इस प्रकार जवाब देती है कि लौंडियम नहीं तो क्या हो तुम, और रोटी कपड़ा मिलती है, 10-5 रुपये भी छीन लेती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। मत ले जाओ दीदी, छिन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। देखिए, यहाँ स्त्रियां आपस में इस प्रकार अपने घर की दयनीय हालत के बारे में बताती है कि वे घर के सारा काम अकेले करते करते थक जाते हैं। ऊपर किसी को दया और एहसान नहीं थी। यदि ये सारे काम दूसरे घर में करें तो
उन्हें आराम भी मिलेगा। यहाँ काम करते करते मर जाती है, लेकिन उन पर किसी का दया नहीं मिलती है। दोनों पानी भरकर चली गई तो गेंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएंगी जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गेंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझकर न गया हो। गेंगी दबे पाव कुएंगी जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले न हुआ था। बच्चों, ये सारी बातें गेंगी ने वहां छिपा रहकर सुनी थी। ठीक है। दोनों पानी भरकर चली गई तो गेंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएंगी जगत के पास आई। ये स्त्रियां पानी भरकर चली तो गेंगी पानी भर लाने के लिए कुएं के पास आई। बेफिक्र चले गए। इसका अर्थ है वे बिना किसी डर से वहां चले गए। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। वहां ठाकुर अपनी दरवाजा माने डोर, दरवाजा बंद करके आंगन में सोने जा रहे थे। आंगन माने कोर्टयार्ड। गेंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। इसका अर्थ है गेंगी को बहुत अधिक आश्वास हुआ कि वहां कोई भी नहीं है। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझकर न गया हो। यहाँ प्रेमचंद कहता है, राजकुमार अमृत चुरा लाने के लिए जिस प्रकार ध्यान रखता है, गेंगी भी उसी प्रकार पानी लेने के लिए वहां खड़ी थी। ठीक है। गेंगी दबे पाव कुएंगी जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले न हुआ था। यहाँ गेंगी पानी भरने के लिए कुएंगी जगत के पास चढ़ी थी। उस समय गेंगी को एक विजयी का अनुभव हुआ था। उसे यह पहले ही हुआ था। इसका मतलब है गेंगी पानी लेने के लिए वहां खड़ी थी। वह अपनी विजय का आधा ही भाग पूरा किया था। ठीक है। भाभी, क्या बताऊं, खाना परोसते ही ताजे पानी की प्यास लगाती है। और क्या, तो शाम को ही पानी भरा था, सारा पानी मुंह हाथ धो के बहा दिया। कुआं पास में है ना, इसलिए होता तो पता चलता, जब खुद भर के लाना पड़ता। मैं भी दे दो मेरे मदद को भी। अभी रुको ना, मैं अपनी भी मटकी भरती हूँ। हाँ हाँ। थोड़ा इसमें भी डालिए। ले ले भैया, तेरे को तो छोड़। इसके साथ पी जाते तेरे बच्चे पी मैं खाली मेहनत करती। रुको, अभी मेरी मटकी भर दे। पहले मेरी मटकी। चल भर दे, इसमें भी डाल दे। अरे मेरा तो बहुत है बस। ये भी काम हुआ।
Today we see the fourth part of the lesson Thakur Ka Kuwa. As Jogu was not well, his wife Gengi went for taking water from Thakur's well. She doesn't have the permission to draw water from the well as she belongs to lower caste. At that time, Gengi heard someone's footsteps, so she hid behind the well. When Gengi listened to them, she understood that the two women who came to fetch water complained each other about their husbands. They simply take rest after eating and ordered us to bring them water in the pots. They asked whether they were slaves. They said that if they had done so much work in any other home, they would have thanked them. Gengi was relieved when the woman returned after taking water. Now no one is there. Everyone in Thakur's home was also asleep. Gengi felt herself as if she is a winner. Okay? बच्चों, आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है. इसका अंतिम भाग अगले क्लास में है. धन्यवाद.